नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में झालावाड़ की वर्तमान में कितनी पोस्ट प्रस्तावित की गई है और पिछली बार कितनी पोस्ट थी, इस बार जो टोटल जो पोस्ट है वो सामान्य ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए कितनी कितनी रखी गई है और उनको मेल फीमेल में डिवाइड करके उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो वो बताने का प्रयास किया है। सर्वे करवाने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न होंगे तो उनका आपको सॉल्यूशन मिल सके। और दोस्तों, कई अभ्यर्थियों के मन में ये रहेगा कि सर आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं और इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि इतनी कट ऑफ अक्सर जाती नहीं है। तो दोस्तों, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आपको कि जो अब की बार जो कट ऑफ है वो इतनी क्यों जाएगी। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे कि अगर कोई अभ्यर्थी है उसके मन में किसी भी तरह की कोई भावना उत्पन्न हो रही कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो ये वीडियो देख के अपने आप का आकलन करके निर्धारित कर सकता है कि उसको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में मेल फीमेल दोनों की सेपरेट मिलेगी आपको कट ऑफ, तो आप वो देख के अपने आप का आकलन करके अगर फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, देखा जाता है कि पिछली भर्ती में भी रिटर्न में बहुत अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन जो फिजिकल हुआ था उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 200 और 100 बच्चों का अगर बैच बनाया था तो उसमें बहुत कम अभ्यर्थी पास हुए थे। तो इसमें जो मेन कंसंट्रेट करना है आपको दोस्तों, वो करना है फिजिकल पे। तो आप ये नंबर देख के अगर आपके इनके बीच में नंबर बन रहे हैं, आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपका 100% ये फिजिकल का कॉल आएगा। और कई अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो दोस्तों, सिलेक्शन आपका अगर पीएचडी क्लियर कर पाएंगे तभी ही आगे संभव हो पाएगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम निर्धारित कर पाएंगे। उससे पहले आपको जो फिजिकल है वो क्लियर करना होगा। तो कोई भी अभ्यर्थी है जिनके अगर नंबर इन जो मैं कटो बता रहा हूँ उसमें आ रहे हैं, तो वो 100% उसका पीएचडी का कॉल आएगा। क्योंकि काफ़ी सारे सर्वे करवाए हैं, पिछली भर्ती में कितनी रही थी कट ऑफ और उससे पहले वाली भर्ती में कितनी रही थी कट ऑफ, वो सारे एनालिसिस करके जो एक कट ऑफ निर्धारित किया है दोस्तों, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने लिस्ट तैयार की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें आप देख के अपने आप का आकलन करके और निश्चित कर लीजिए, अगर आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो चालू कर दीजिए। और अगर जिन अभ्यर्थियों के इन नंबरों के बीच में अगर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इस जो कट ऑफ में उसमें 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है, जितना मैं अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ। अगर कोई भी अभ्यर्थी है और आशा लगा के बैठा है कि मेरे इससे कम नंबर आ रहे हैं और मेरा बिल्कुल 100% पीएचडी कॉल हो जाएगा, तो कई अभ्यर्थियों का हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ये वीडियो देखिए और आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि आपके अगर इनसे बहुत ही नीचे कम नंबर आ रहे हैं, तो आप जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए, अपना जो समय है उसे दीजिए, जिससे कि आपकी जो उम्मीद है वो अगले एग्जाम के लिए निर्धारित हो सके। तो आइए दोस्तों, मैं आपके साथ जो सूची तैयार की है वो शेयर करता हूँ हैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में अब की बार कितनी पोस्ट रखी गई है। तो दोस्तों, अब की बार झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में 118 पोस्ट रखी गई है। और पिछली बार की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार जो टोटल पोस्ट थी झालावाड़ में वो थी 212 पोस्ट थी। और 212 पोस्ट को डिवाइड करके जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और एमबीसी के लिए डिवाइड किया गया था। मैं आपको जिस कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा उसके साथ में आपको जो पिछले साल में कितनी पोस्ट रखी गई थी वो भी बताऊंगा, और इसके साथ में जो अभी वर्तमान में जो 2019 की जो भर्ती आई है तो उसमें कितनी पोस्ट रखी गई है, उनको मेल फीमेल में कैसे डिवाइड किया गया है, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, पिछली बार 118 थी, सॉरी, अब की बार 118 और पिछली बार 212 थी। और अब की बार जो 39 पोस्ट हैं दोस्तों, वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, बैकलॉग सहित है। बैकलॉग मीन्स कि पिछली बार जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने अपना क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया था, तो इस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। इस बार उनको ऐड करके और 39 पोस्ट रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कैटेगरी की। अब की बार दोस्तों, सामान्य कैटेगरी में केवल 40 पोस्ट रखी गई है। और पिछली बार की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार 92 पोस्ट थी पिछली बार।
और 92 पोस्ट को रखा गया था। और अब की बार जो है 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट को मेल फीमेल में डिवाइड करके मेल के लिए 29 पोस्ट रखी गई है और फीमेल के लिए दोस्तों इसमें 11 पोस्ट रखी गई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके अगर 52 से 56 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका पीएचडी का कॉल आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका पीएचडी क्लियर होगा या नहीं होगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके अगर 49 से 52 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका पीएचडी का कॉल आ जाएगा और पीएचडी आप पास कर पाएंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अब की बार दोस्तों केवल 21 पोस्ट रखी गई है और पिछली बार की बात करें दोस्तों तो पिछली बार 67 पोस्ट थी, 67 पोस्ट थी पिछली बार। और अब की बार जो 21 पोस्ट है इनको मेल फीमेल में मेल के लिए 16 रखी गई है और फीमेल के लिए केवल 5 रखी गई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 50 से 54 के बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% पीएचडी का कॉल आएगा। और फीमेल कैंडिडेट है और आपके 48 से 50 के बीच में तो आप निश्चित रहिए आपका फिजिकल का कॉल आएगा। और आप फिजिकल की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकें और आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि फिजिकल ही नहीं कर पाते दोस्तों, रिटर्न तो पास कर लेते हैं अभ्यर्थी। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है फिजिकल की। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है एमबीसी। एमबीसी की अब की बार जो टोटल पोस्ट है वो 6 पोस्ट रखी गई है। और पिछली बार की बात करें दोस्तों तो पिछली बार जो झालावाड़ में एमबीसी की थी वो 9 पोस्ट रखी गई थी, केवल 9 पोस्ट थी। और अब की बार जो 6 पोस्ट को है वो मेल फीमेल में डिवाइड करके मेल के लिए 5 रखी गई है और फीमेल के लिए केवल 1 रखी गई है। अगर एमबीसी से बिलोंग करते हैं और 49 से 51 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका पीएचडी कॉल आएगा। और अगर फीमेल हैं और आपके अगर 47 प्लस भी नंबर हैं आपके तो 100% आप निश्चित रहिए आपका फिजिकल का कॉल आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं रखी गई थी क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है अब की बार ही लागू हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 12 पोस्ट रखी गई है। इन 12 पोस्ट को के लिए 10 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 49 से 52 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रहिए और अभी से ही फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और फिर बाद में आपको कम समय मिलेगा और आप कम टाइम में जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपके अगर 47 से 49 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% दोस्तों फिजिकल का कॉल आएगा। दोस्तों ये मैं केवल आपको पीएचडी कॉल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल मेरिट नहीं है। तो आपके अगर इतने नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपका 100% पीएचडी का कॉल आ जाएगा। दोस्तों कई अभ्यर्थियों के मन में ये रहता है कि सर आप ज़्यादा बता रहे हो, या कई अभ्यर्थियों के मन में ये भी रहता है सर कि आप कम बता रहे हो, इससे ज़्यादा भी रहेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है और लगभग अनुभव के आधार पर बिल्कुल ये सटीक यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आप निश्चित रहिए और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों एससी के लिए। एससी के लिए अब की बार 20 पोस्ट रखी गई है और पिछली बार की बात करें दोस्तों तो एससी के लिए 23 पोस्ट थी। पिछली बार 23 पोस्ट थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पोस्टों में, अगर देखा जाए तो केवल 3 पोस्ट का ही डिफरेंस है। एससी के लिए इस बार मेल के लिए 15 पोस्ट है और फीमेल के लिए केवल 5 पोस्ट हैं। अगर एससी से बिलोंग करते हो और आपके 47 से 50 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए आपका फिजिकल का कॉल आ जाएगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट और 45 से 47 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% फिजिकल का कॉल आएगा। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, वो है एसटी कैटेगरी। दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी में अब की बार और पिछली बार की भर्ती में जो पोस्ट हैं उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें 3-4 पोस्ट का ही डिफरेंस है। जैसा कि देखा जाए एससी के लिए पिछली बार जो 23 पोस्ट थी और इस बार 20 पोस्ट है तो केवल 3 पोस्ट का डिफरेंस है। और इस बार अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो इस बार 19 पोस्ट रखी गई है और पिछली बार की बात करें दोस्तों तो 21 पोस्ट रखी गई थी दोस्तों पिछली बार। और अब की बार जो 19 पोस्ट है उनको डिवाइड करके 15 पोस्ट मेल के लिए रखी गई है और 4 पोस्ट है वो फीमेल के लिए रखी गई है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 46 से 48 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं
तो आपका फिजिकल का कॉल आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके 44 से 46 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित रहिए, आपका 100% फिजिकल का कॉल आएगा। बस आपको जो मेहनत करनी है वो फिजिकल के लिए ही करनी है, क्योंकि अभ्यर्थी है सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों वो फिजिकल में ही होती है। रिटर्न के लिए तो दोस्तों अब की बार जो अभ्यर्थियों ने अच्छी खासी मेहनत भी की है, और जो ये कट ऑफ रहने वाली है अभ्यर्थियों के मन में, जिनके मन में ये आ रहा है कि सर आप ज़्यादा बता रहे हो, तो दोस्तों अब की बार जो है पहले वाला जो रूल था कि बी पार्ट में जो पास होना था वो कंपलसरी था, वो रूल अब की बार हटा दिया गया है, बी पार्ट वाला। और दूसरा जो है दोस्तों, अब की बार जो अभ्यर्थियों ने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है वो इसलिए की है क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभ्यर्थी घर में ही थे, वो बाहर नहीं जा सके। कई अभ्यर्थी थे जो जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको अब की बार जो पूरा टाइम मिला है उन्होंने अपना 100% दिया है, तो इस वजह से भी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। और जैसे ही कोविड-19 हटाया तो उसके बाद में ये एग्ज़ाम हुआ है, और कई आरएस अभ्यर्थी भी हैं जो मतलब अच्छी खासी प्रिपरेशन की है, वो केवल अपना चेक करना चाहते हैं कि उनको कितने प्रश्न आते हैं। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स अब की बार प्राप्त किए हैं, और मैं मेरे जो पर्सनल कांटेक्ट में भी कई अभ्यर्थी हैं, उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं दोस्तों। तो आप निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए कि आपको जो ये कट ऑफ बताई जा रही है ये ज़्यादा जाएगी दोस्तों। कंपटीशन अब की बार बहुत ज़्यादा रहा है, तो आपसे निवेदन है, अगर आपने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो आप स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।